शादी किया था, मेरे को इंस्टाग्राम से बताया था मेरा नाम है रहमान, उसके साथ में साल भर रही, फिर बताया मेरा नाम है आशीष। कभी लव जिहाद के नाम पर पूरे देश में शोर मच जाता है, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, डिबेट्स होने लगते हैं और एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है तो वही आवाजें अचानक खामोश क्यों हो जाती हैं? नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल बरेली से सामने आई एक घटना ने इसी दोहरे नजरिए पर सीधा सवाल उठाया है, जहां एक मुस्लिम लड़की फातिमा ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने खुद को रहमान बताया और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और भरोसा इतना गहरा हुआ कि दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बाद में फातिमा को पता चला कि जिस शख्स को वह अपना शौहर समझ रही थी वही दरअसल रहमान नहीं बल्कि आशीष है, यानी उसकी पूरी पहचान ही झूठ पर आधारित थी। लेकर चला गया। मैं मऊ की रहने वाली हूँ, ये रहने वाला है सरदार नगर का। आपका प्रेम कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ था। अच्छा, तो उसने क्या बताया था? शुरू से बताओ। शुरू से बताया था, वो बताया था मेरा नाम रहमान है, रहमान नाम बताकर उसने मुझे फंसाया था। शादी भी हो गई उससे। शादी कहाँ पे हुआ? शादी हुआ था यही उसने किया था, नवाबगंज जो मुसलमान रहते हैं वहीं से किया था शादी। फिर आपको पता कैसे लगा? पता चला यहाँ उसके, जब मैं गांव में आई, घर आए तो लोग बता रहे हैं कि तुम मोमडम हो, ये गैर मुस्लिम है, इसका नाम आशीष है, गंगवार है। मामला यही नहीं रुका। फातिमा का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। हालांकि कुछ समय के लिए वे साथ रहे, लेकिन हाल ही में जब दोनों बरेली से दिल्ली जाने के लिए निकले तो आशीष अपने 4 महीने के बेटे को लेकर अचानक फरार हो गया, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि अब इसमें एक मासूम बच्चे की सुरक्षा और भविष्य का सवाल भी जुड़ गया है। फातिमा का यह भी दावा है कि आरोपी उसके बेटे को बेचने की साजिश कर रहा है और उसे लगातार धमकियां दे रहा है, जिसके बाद उसने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। अच्छा, कितने साल आपका प्रेम प्रसंग चला था सर? 2 साल। 2 साल फोन पे बातचीत होती थी? हाँ। उसके बाद उसने क्या बताया था? अपना नाम रहमान बताया था। अब ये कै बच्चे हैं आपके? मेरा पहला बच्चा है, 4 महीने का है। जब शादी हुई थी तो आप कहाँ रही थी? दिल्ली लेकर रहता था या हल्द्वानी लेकर रहता था। अपने घर नहीं लेकर आया? नहीं लेके आया अपने घर में बाद में लेकर आया। नवाबगंज थाने में क्यों आई? पूरी मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ, थाने में रिपोर्ट दर्जा दे रही हूँ, सर लोग नहीं सुन रहे। मेरे बच्चों मेरे पास चाहिए, बच्चों को लेकर चला गया है। कहाँ से लेकर चला? बरेली सिटी से लेकर चला गया है। कितने बच्चे हैं आप? एक ही बच्चा है, पहला है। क्या कह रहे हैं? बच्चा देने को आपने मांगा था? बच्चे मांगा था तो वो बोल रहा है कि मैं बच्चे बेचूंगा, तू क्या कर लेगी, तेरे घर वाले क्या कर लेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चा बेचने को कह रहा है? हाँ, बच्चा बेचना। क्या नाम है लड़के? पिता का नाम है हीरालाल, माता का नाम है माया देवी। आप कौन बिरादर हो? मैं मोमडम हूँ, मेरा नाम फातिमा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद का मुद्दा पूरे देश में गूंजता है, लेकिन जब एक मुस्लिम लड़की के साथ पहचान छिपाकर शादी की जाती है, उसे धोखा दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं और उसका बच्चा तक उससे छीन लिया जाता है, तो उस पर वही शोर, वही बहस और वही आक्रोश क्यों नहीं दिखता? अब वो शोर कहाँ है? कहाँ है वो बहसें? कहाँ है वो हैशटैग? कहाँ है वो संगठन जो हर बार सड़क पर उतर आते हैं? क्या ऐसे मामलों में भी वही पैमाना अपनाया जाएगा या फिर यहाँ भी चुप्पी ही साथ ली जाएगी? क्या कानून और समाज के लिए हर धोखा बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या पहचान से जुड़ा क्यों ना हो? और क्या सच में न्याय को समान नजरिए से देख पा रहे हैं या अभी भी अपने अपने चश्मे लगाकर ही फैसले कर रहे हैं? इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर फॉलो जरूर करें।